पश्चिम बंगाल की सीएम शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या की गुत्थी अब सुलझती जा रही है और बड़े सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जांच में जुटी सीबीआई टीम के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावरों को करीब 70 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। यही नहीं, गुरुवार शाम तक इस केस में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि इस पूरी साजिश में कम से कम 5 और लोग शामिल थे, जिनकी भूमिका अभी सामने आना बाकी है। सबसे अहम बात यह है कि अब तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है जिसने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हत्यारों को हायर किया था, यानी मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। यह वारदात 6 मई की बताई जा रही है, जब मध्यम ग्राम इलाके में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ अपने घर के पास एक सकरी गली से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक निसान माइक्रा कार ने उनकी गाड़ी का रास्ता आगे से रोक दिया और उन्हें वहीं फंसा लिया। जैसे ही रथ की गाड़ी रुकी, कुछ ही सेकंड के अंदर बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए। इस हमले में चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड को और भी रहस्यमय बनाने के लिए सबसे बड़ा खुलासा डिजिटल ट्रैकिंग से जुड़ा है। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार जांच में यह बात सामने आई कि मध्यम ग्राम में मौजूद किसी व्यक्ति ने सिग्नल ऐप के जरिए चंद्रनाथ रथ की पूरी जानकारी हमलावरों तक पहुंचाई थी। यही नहीं, यह भी संकेत मिले हैं कि घटना वाले दिन व्यक्ति ने उनकी लाइव लोकेशन लगातार शेयर की थी ताकि हमलावरों को सटीक जानकारी मिलती रहे। चूंकि सिग्नल ऐप एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसकी ट्रैकिंग करना बेहद मुश्किल माना जाता है। सीबीआई की एसआईटी अब उस संदिग्ध की तलाश में जुटी है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह वारदात के समय मध्यम ग्राम में मौजूद था और पूरी रेकी में शामिल था। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे हत्याकांड की असली मकसद साफ हो पाएगा। इस बीच एक और बड़ा नाम सामने आया है, अयोध्या से गिरफ्तार किए गए आरोपी राज सिंह का, जिस पर आरोप है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा। फिलहाल सीबीआई तीनों गिरफ्तार आरोपी मयंक मिश्रा, विकी मौर्य और राज सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। ये तीनों फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। उन्हें 23 मई तक रिमांड पर रखा गया है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई की एक टीम कोलकाता में भी डेरा डाले हुए है। इससे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी इस केस में बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी एक संदिग्ध द्वारा टोल प्लाजा पर किए गए यूपीआई ट्रांजैक्शन से मिले सुरागों के आधार पर की गई है। शुरुआती जांच के बाद इन तीनों को एसआईटी ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। जांच में अभी सामने आया कि हत्या में इस्तेमाल की गई संदिग्ध कार वारदात से पहले बल्ली टोल प्लाजा से होकर गुजरी थी। वह एक व्यक्ति ने यूपीआई के जरिए टोल का भुगतान किया था और यही डिजिटल पेमेंट अब जांच एजेंसियों के लिए एक अहम सुराग बन गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें हत्या, अवैध हथियारों का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी धाराएं शामिल है। अब जरा सुनिए चश्मदीदों ने इस हत्याकांड पर क्या कुछ कहा। गाड़ी, उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उसमें ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था। 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया है। नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये
एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगाते ना, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। बाइक का इतना ध्यान नहीं है मेरे को। नहीं, वो गाड़ी का नंबर जो है ना, वो मेरे को 74 था, WB 74 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं तो घर ही नहीं गया हूँ अभी, तो मैं फॉर्चून मेरे पीछे गाड़ी था, मैं तो पार्क कर दिया गाड़ी। पार्क करके मतलब रास्ते गाड़ी लगा के, वो जगह नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा जो टाइम लगा ना, तब तक मैं वो सब तो कांड हो गया। तो क्या वो तुरंत वहीं से भाग लिया, बाइक से ही निकल गया? बाइक से ये निकला, और गाड़ी शायद वहीं से निकला। उसके बाद गाड़ी तो मेरे ख्याल से कहीं छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ा, वो सब बाइक से निकला है। तो क्या ये लग रहा था बहुत देर से फॉलो कर रहा था वो बाइक? मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्री प्लान था, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट रेंज से एकदम साइड से गोली चलाया, एकदम जैसे ये स्कॉर्पियो गाड़ी है ना, ऐसा ही स्कॉर्पियो गाड़ी था एकदम। एक यही गाड़ी है क्या? हाँ, यही गाड़ी था। अरे बाप रे, एकदम सामने, जैसे ये गाड़ी है ना, यहाँ पे खड़ा था बंदा, एकदम सामने खड़े होकर के पॉइंट रेंज में गाड़ी चलाया, गोली चलाया। आपको आवाज सुनाई दी गोली की? 2 गोली की आवाज सुनाई दिया, तीसरा का नहीं सुनाई दिया मेरे को। ठीक है, ये ऐसे ही मारा था गोली एकदम। मेरा होगा ज्यादातर यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर की दूरी में। ये गाड़ी जैसे खड़ा हो गया था ना, खड़े होने के बाद सीधा गोली चलाया। आपने भी गाड़ी रोक लिया था उसी वक्त? मैंने गाड़ी नहीं रोका था, मेरा गाड़ी चल रहा था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया है उसमें। जब तक मैं गोली की आवाज सुना ना, तो आपको लगता है ये फिर क्या होता है, तो हम थम गए, हम साइड में लगाया गाड़ी। देखा, नहीं भीड़ नहीं था एकदम। बजे का समय होगा ये? 10:30 से 11 की टाइम होगा। नहीं, मैं अकेले था, मैं तो अकेले था, मैं कोलकाता से अकेले आ रहा था। तो जब अचानक आपने देखा तो फिर क्या उसको? नहीं, मेरे को नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि मैंने भी ब्रेक लगा दिया था। जब गोली चला ना, तो मैंने भी ब्रेक लगा दिया था। ठीक है, मैंने तो देखा ना कि क्या हालत है पीछे। ड्राइवर का गाड़ी लेकर आ गया, ये जो उनके साथ ड्राइवर था? हाँ, ड्राइवर थोड़ा सा आगे आया, वो तो लुढ़क गया था ना। उसके बाद यहाँ पे भीड़ लग गया था, फिर पब्लिकों ने उठाया उनको। ये यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी है। ये हॉस्पिटल से? हाँ। तो लगभग आपने कुछ पहचान पाए उसका? नहीं, चेहरा वगैरह नहीं दिखा। नहीं, पतला सा था, सिर्फ बॉडी पतला सा दिख रहा था, ऐसे हेलमेट लगा हुआ था। हेलमेट पहना हुआ? हेलमेट पहना हुआ था। कौन सी बाइक है ऐसे पता? नहीं, बाइक का इतना ध्यान नहीं है। तो दादा, आप उसके बाद आपको वो क्या यहीं पे आके दिखे कि हॉस्पिटल में? कौन लेके आया? वो लेके आए थे, पब्लिक ही लेके आए थे। ड्राइवर को भी गोली लगा था मेरे ख्याल से। वो भी एकदम वो हो गया था, मतलब वो भी एक तरह से उसका भी हालत खराब था। पुलिस को भी बताया? पुलिस से मैं मिला ही नहीं हूँ, मेरे को हिम्मत ही नहीं हुआ है कहीं किसी को मिलने को। मैं तो गाड़ी पार्क किया, गाड़ी पार्क करके आया कि क्या हुआ है। मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करता हुआ आ रहा था कि वो बच जाए, कहीं से गोली लगाए, हो सकता है। मैंने तो यही टारगेट करके आया था, कहीं हाथ में लगा होगा, कहीं पे लगा होगा, बच जाए, हॉस्पिटल में लेकर आया। लेकिन यहाँ आके पीछे मेरे को थोड़ा टाइम लगा, गाड़ी लगाने में मेरे को टाइम लगा। लेकिन पीछे से जब आया तो मैंने सुना कि यहाँ पे उनका डेथ हो गया। आप क्या नाम है, कहाँ? मेरा नाम आदित्य है, मैं यहीं रहता हूँ, पास में ही फॉर्चून सिटी करके एक सोसाइटी है, वहीं रहता हूँ, मध्यमग्राम में, यहीं है, जसोर रोड में ही रहता हूँ। As far as you are an eyewitness, आप वहाँ पे आए? एक तरह से कह सकते हो, लेकिन मैंने देखा नहीं है किसी को। ठीक है, मतलब पीछे था मैं, इतना मुझे पता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।